मान लीजिए ए और बी परिमेय संख्याएं हैं और बी शून्येतर है। यहां बी को शून्येतर इसलिए कहा गया है क्योंकि हम यहां बी से विभाजित करेंगे। यहां ए बटा बी परिमेय होगा या अपरिमेय? चलिए इसे करते हैं। ये दोनों ही परिमेय संख्या है। अब क्योंकि ए परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे दो पूर्णांकों यानी इंटीजर्स के अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं ए को m बटा n के बराबर लिख सकता हूं। हम b के लिए भी यही कर सकते हैं। b को हम p बटा q लिख सकते हैं, जहां m, n, p और q पूर्णांक हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि ये संख्याएं परिमेय हैं, इसलिए हम इन्हें इस तरह के अनुपातों में लिख सकते हैं। तो यहां a बटा b क्या होगा? a बटा b बराबर होगा m बटा n बटा p बटा q, जो कि फिर m बटा n अगर हम किसी भिन्न से विभाजित कर रहे हैं तो वो उसके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करने के समान ही होता है। q बटा p मैं इसे थोड़ा ऊपर लिखता हूं, q बटा p जो कि mq बटा np के बराबर है। यहां mq एक पूर्णांक होगा क्योंकि दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक ही होता है, और इसी तरह np भी एक पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार हमने a बटा b को दो पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। इसलिए a बटा b निश्चित रूप से एक परिमेय संख्या होगी, जिसे हमने अभी सिद्ध भी किया है। चलिए इसी तरह के कुछ और रोचक उदाहरण हल करते हैं। अब मान लीजिए अगर a और b अपरिमेय संख्याएं हैं, तो a बटा b हमें दिया गया है कि a और b अपरिमेय संख्या है, तो a बटा b परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? हमेशा की तरह आप वीडियो को रोककर इसे खुद करने की कोशिश कर सकते हैं। आप यहां कुछ अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण करके देख सकते हैं कि जब आप उन्हें विभाजित करते हैं तो आपको परिमेय संख्या मिलती है या फिर अपरिमेय संख्या। चलिए मान लेते हैं कि यहां a 2 गुणा 2 के वर्गमूल के बराबर है और b 2 के वर्गमूल के बराबर है। तो इस स्थिति में a बटा b बराबर 2 गुणा 2 का वर्गमूल बटा 2 का वर्गमूल होगा, और ये 2 के बराबर होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। मैं इसे पूर्णांकों के अनुपात मतलब रेशियो के रूप में लिख सकता हूं। मतलब मैं इसे 2 बटा 1 लिख सकता हूं। वास्तव में इसे दो पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करने के अपरिमित तरीके हैं। तो इस स्थिति में हमें a बटा b एक परिमेय संख्या मिली है। लेकिन तब क्या होगा जब हमारे पास a बराबर 2 का वर्गमूल होगा और b बराबर, चलिए मैं इसे 7 का वर्गमूल मान लेता हूं। तब a बटा b बराबर 2 का वर्गमूल बटा 7 का वर्गमूल होगा, जो कि अभी भी एक अपरिमेय संख्या है। मैं इसे यहां सिद्ध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्गमूल में 2 बटा 7। तो अब हमारे पास करणी चिन्ह में एक ऐसी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यहां हमें एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो हमने यहां एक ऐसा उदाहरण किया जहां a और b परिमेय थे, और फिर एक ऐसा उदाहरण किया जहां ये अपरिमेय थे, इसलिए ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए ऐसे ही कुछ और उदाहरण करते हैं। मान लीजिए a एक शून्येतर परिमेय संख्या है, तो a गुणा 8 का वर्गमूल परिमेय होगा या अपरिमेय? यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप किसी चीज को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या क्यों है? हालांकि इसके अंदर एक पूर्ण वर्ग है, लेकिन यह खुद एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 का वर्गमूल बराबर वर्गमूल में 4 गुणा 2 होगा, जो कि 4 का वर्गमूल गुणा 2 का वर्गमूल के बराबर होगा, जिसे हम 2 गुणा 2 का वर्गमूल भी लिख सकते हैं। अब हमें यहां इस प्रश्न के जैसा ही कुछ मिल रहा है। तो अगर हम एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं, तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। यहां 8 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है,
और अगर इसे मैं एक परिमेय संख्या से गुणा करता हूं तो ये निश्चित रूप से अपरिमेय होगा। चलिए ऐसा ही एक और उदाहरण करते हैं। मान लीजिए a एक अपरिमेय संख्या है, तो ऋणात्मक 24 जमा a परिमेय होगा या अपरिमेय? मैं यहां इसकी उपपत्ति मतलब प्रूफ नहीं करूंगा, पर मैं यहां इसका अनुमान लगाऊंगा। यहां कुछ संख्याएं रखकर इसे करना सही रहता है। मैं चाहूंगा कि आप यहां वीडियो को रोककर इसे खुद करने की कोशिश करें। चलिए यहां कुछ संख्याएं लेते हैं। हमें यहां दिया गया है कि a एक अपरिमेय संख्या है। तो तब क्या होगा अगर यहां a ऋणात्मक पाई के बराबर है, जो कि सन्निकटित रूप से ऋणात्मक 3.14159 और इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इस स्थिति में हमारे पास ऋणात्मक 24 जमा a बराबर ऋणात्मक 24 घटा पाई होगा, जो सन्निकटित रूप से ऋणात्मक 27.14159 के बराबर होगा। यहां दशमलव के बाद की संख्याएं बिल्कुल पाई के समान ही होंगी। तो इस उदाहरण में ये एक अपरिमेय संख्या की तरह लग रहा है। और अगर a 2 का वर्गमूल के समान है, तो ऋणात्मक 24 जमा 2 का वर्गमूल। एक बार फिर मैं इसकी उपपत्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जानते हैं कि ये इसका दशमलव प्रसार मतलब डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो दशमलव के बाईं तरफ ये बिल्कुल नहीं बदलेगा। यहां केवल दशमलव के दाईं तरफ वाला भाग बदलेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक 24 है। लेकिन ये पुनरावृत्ति हुए बिना आगे बढ़ता जाएगा। और ये इस तरह होता तो दशमलव के दाईं तरफ वही संख्या होती जो हमें 2 के वर्गमूल से मिलती है। लेकिन दशमलव के बाईं तरफ हमें अलग अलग मान मिलते। आपको यहां ऋणात्मक 25 दशमलव कोई संख्याएं मिलती। तो ये वो स्थिति है जब आप एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से जोड़ते हैं। मैंने इसे दूसरी वीडियोज में सिद्ध भी किया हुआ है। एक परिमेय संख्या जमा एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। अगर आप इसकी उपपत्ति को देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे वीडियोज को देख सकते हैं।